हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बसंत राय। साथियों, बेरोजगार युवाओं, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, हमारा ये वीडियो जरूर देखें आप। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहां है? उसका हम क्यों कह रहा है ये वीडियो आप देखें। आपका और हमारा दायित्व बनता है। भगवान ना करे, हम नहीं चाहते कि हमारा देश श्रीलंका बने, लेकिन जिस प्रकार से देश में मोदी सरकार द्वारा रेवड़ी बांटी जा रही है, इससे देश को खतरा है। हम आपको बताना चाहते हैं, 11 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने अपने मित्रों का माफ कर दिया। इसके लिए हम नहीं कहते, मोदी सरकार स्वयं, मोदी सरकार के विभाग से जानकारी निकल के आई है। नेशनल टीवी, एबीपी न्यूज, न्यूज 24 की रिपोर्ट हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी खातिर नहीं, आप देश की खातिर, अपने बच्चों की खातिर इस गलत का विरोध करें। केजरीवाल जी क्या करते हैं? गरीबों को फ्री में इलाज देते हैं, फ्री में आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं, फ्री में हमारी माता बहन, गरीब बहनों के लिए यात्रा फ्री में देते हैं, फ्री तीर्थ करवाते हैं। इसके लिए मोदी जी जिस मुंह से कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना देश के लिए घातक है, मैं आप सबसे पुनः विनती करता हूं, हमारा वीडियो पूरा देखना। 11 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने रेवड़ी बांट दी। 11 लाख करोड़ रुपया क्या होता है हम आपको बताते हैं। आपके देश में 70 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन जाते। कितने? 70 करोड़। अभी मात्र 35 लाख बने हैं, जिसमें मोदी जी वाह भी लूट रहे। इतना पैसा हमारे गरीबों का आपका माफ कर दिया कि 70 करोड़ कम से कम टॉयलेट प्रधानमंत्री आवास बन जाते। और जो बात हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम आपको नेशनल न्यूज की पक्की खबर दे रहे हैं। अगर उस पैसे से टॉयलेट बनाते देश में तो 6000 करोड़ टॉयलेट बन जाते। और उस पैसे से अगर एम्स खोली जाती देश में तो लगभग 1200 एम्स खुल जाती। उस पैसे से यदि आईआईटी स्कूल बनाए जाते तो 5000 आईआईटी स्कूल बन जाते देश में। वो आपका पैसा है, हमारा पैसा है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, यदि उस पैसे से रोड बनाया जाता तो 96,000 किलोमीटर लगभग पूरे देश के रोड सुधर जाते। और उस पैसे से आखिरी बात बताना चाहते हैं, उस पैसे से यदि आपको रोजगार दिया जाता तो लगभग 10 करोड़ युवाओं को नौकरी पूरी जिंदगी लग सकती थी। इसलिए देखिए हमारा वीडियो किस प्रकार से मोदी जी रेवड़ी बांट रहे हैं। और हम आपसे विनती करते हैं, भगवान ना करे हमारे देश में इस प्रकार की सरकार बैठे कि गरीब को यदि जिंदगी बचाने कोई सरकार ऐलान देती है तो उसको रेवड़ी देश के लिए घातक है। प्रधानमंत्री बोलते 3000 का क्योला 30,000 में ये बिकवाते हैं अपने दोस्तों का इसी देश में। इसीलिए आपको नौकरी नहीं लगती है।
किसी कंपनी का 30,000 करोड़ माफ करते हैं तो उस कंपनी द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपया इनको चंदा दिया जाता है। हम हवा में बात नहीं करते, वीडियो तो देखिए हमारा, और आप देश की खातिर इनका विरोध करिए। और विरोध किस प्रकार से करिए, इनको राजनीतिक रूप से गड़ाइए। इस देश में खूब पैसा है, और इतना पैसा है कि रईसों के लिए पैसा किस रूप में माफ किया जाता है, और आज से नहीं दसियों बरस से किया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये रकम 48 खरब है। आसान कर पढ़िएगा तो कहा जाएगा 4,80,000 करोड़। और इतनी रकम बीते 10 बरस में रईस कर्जदारों को माफ कर दी गई, या कहें बट्टे खाते में डाल दी गई। और इस रकम का मतलब होता क्या है? देश में 32 करोड़ टॉयलेट बन सकते थे, 3 करोड़ 20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर भी बन सकते थे, 585 नए एम्स बन सकते थे, 2043 IIT बन सकते थे, 96,000 किलोमीटर लंबी सड़क बन सकती। बाकी आगे खबर दिल थाम के देखिए और अपने रोजगार की सोचिए। पूरे देश में बेरोजगारी हल हो सकती थी इस पैसे से। जब आप अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। महंगाई कम करनी होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है, गैस के सिलेंडर का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। यह बैंकों में किसका पैसा जमा है? कर्मचारी का है, आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, माताओं बहनों का है, छोटे व्यापारियों का है। और वो पैसा निकाल के अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों को आप बांट रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। आज महिलाओं को हम दिल्ली में फ्री में ट्रांसपोर्ट, फ्री में उनको हम बसों में ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? जो लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदा है। पंजाब सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला किया है। सीएम भगवंत मान की सरकार ने पहली बार ग्रीष्म ऋतु की मूंग की फसल 7,275 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदनी शुरू कर दी है और इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सरकारी स्कूलों में पहली बार, आजादी के बाद से पहली बार, 75 साल में पहली बार 99% से ज्यादा नतीजे आए हैं। और रैलियों में आजकल एक ही प्रलाप कर रहे हैं, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी। अरे चिंता मत कीजिए मोदी जी, रेवड़ी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको। रेवड़ी आपने कैसे बांटी है ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये रेवड़ी बांटी है आपने अपने मित्र अडानी जी को। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवड़ी बांटी है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके 72,000 करोड़ का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी को एक रेवड़ी बांटी। उसके बाद आपने एक आरटीआई के जरिए आपकी सरकार ने जानकारी दी है, मेरी जानकारी नहीं है। ये एक शख्स है, उन्होंने सरकार से पूछा, जिनका नाम है प्रफुल्ल सारदा जी। प्रफुल्ल सारदा जी ने पूछा कि भाई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है। तो भारत की सरकार ने बताया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, आप फिगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। देश को तबाह कर दिया, दिवालिया कर दिया है, बैंकों को खाली कर दिया।
तो अपने पूंजीपति मित्र अडानी जैसे मित्रों को आप रेवड़ी बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पूरा देश आपको देख रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी। आपको नौजवानों को रोजगार देना होता है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है। महंगाई कम करनी होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है। गैस के सिलेंडर का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। यह बैंकों में किसका पैसा जमा है? कर्मचारी का है, आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, माताओं बहनों का है, छोटे व्यापारियों का है। और वो पैसा निकाल निकाल के अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों को आप बांट रहे हैं। और जब वो कर्जा चुका नहीं पाते तो आप माफ कर देते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने। यह है रेवड़ी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बांटा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार ने बताया। बाद में मत कहिएगा संजय सिंह ने आरोप लगाया था। आपकी सरकार ने बताया, आरटीआई की जानकारी के जरिए बताया। और मैं बताता हूं रेवड़ी क्या है। एक कंपनी है DHFL। ये कंपनी है DHFL जिसने बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। वो फिगर बाद में और निकल के आया, कुछ उसमें और बढ़ा है, 42,000 करोड़ रुपए का फिगर आया है। 17 बैंकों से पैसा लिया। DHFL ने 17 बैंकों से पैसा लिया। 34,000 करोड़ रुपए बैंक को कंगाल कर दिया, बैंक को खाली कर दिया DHFL ने। और बाद में जब उसकी पड़ताल की गई कि भाई ये DHFL कौन है, ईडी ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सीबीआई ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो पता चला ये तो भाजपा वालों के दोस्त हैं। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली, अपने आप को दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को DHFL ने 27 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का लुटवा दिया। इस कंपनी से कहा डाका डाल के लूट लो, लुटवा दिया 17 बैंकों का। तो नरेंद्र मोदी जी, इसको कहते हैं रेवड़ी, इसको कहते हैं लेन देन, इसको कहते हैं एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक हाथ से 27 करोड़ का चंदा लिया भाजपाइयों ने और दूसरे हाथ से कहा बैंकों को लूट डालो, 34,000 करोड़ रुपए लूट लिया। और रेवड़ी बताता हूं। अडानी, इनको तो आपने देखा होगा, किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, पहले लिखा रहता था भारत सरकार का एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। लखनऊ में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट। पिछले दिनों जयपुर गया, अडानी का एयरपोर्ट, जोधपुर गया, अडानी का एयरपोर्ट। तो ये अडानी को एयरपोर्ट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, औने पौने दामों में एयरपोर्ट की महंगी जमीनें दे डाली। सुनिए किसको रेवड़ी, इस देश की जनता को पता चलना चाहिए किसको रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी। तो जब सब जमीन मिल गई उनको, तो अडानी ने कहा भाई जमीन दे दिया, अब हम इसमें बनाएंगे कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। बोले चिंता मत करो, हम लोन दिला रहे हैं तुम्हें, हम गारंटी लेंगे तुम्हारी। 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए का SBI से लोन दिलाया। SBI ने गारंटी ली, अगर ये नहीं चुकाएंगे हम चुकाएंगे हुजूर, चिंता मत करना। 12,000 करोड़ रुपए SBI की गारंटी पे लोन दिलाया। ये हो रहा है इस देश के अंदर। और आगे रेवड़ी बताता हूं मैं। आज मैंने सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा भी उठाया। मैंने कहा भाई
इंडिया का कोयला राज्य सरकारों की बिजली कंपनी को, जहां पर थर्मल पावर प्लांट है या केंद्र सरकार के थर्मल पावर प्लांट जहां पर है, इंडिया का कोयला उनको मिलता है 3,000 रुपए प्रति टन। 7 दिसंबर 2021 को मोदी जी की सरकार मीटिंग करती है राज्य सरकारों के साथ और कहती है आपको 10% कोयला विदेशों से खरीदना पड़ेगा। तो जब वो विदेशों कह रहे थे, मैंने उसी समय कहा था कि विदेशों का मतलब है अडानी से खरीदना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर कई लोग सवाल उठाए कि अभी तो खरीदा नहीं, आप लोग तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं। तो वही बात सच साबित हुई। राज्य सरकारों से कहा कि 10% कोयला आपको जबरन खरीदना ही पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे यहां कोयला भेजना केंद्र सरकार बंद कर देगी। और आपको याद होगा कि 2 महीने पहले हल्ला मचाया गया, कोयले का संकट, कोयले का संकट, कोयले का संकट। यह है कोयले का संकट। पता कर लीजिएगा, आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। 32% कोयले का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा है। आप लोग भी पत्रकार हैं, जान लीजिए आपके जेब पर भी लूट होने वाली है। 2 रुपए यूनिट बिजली के दाम बढ़ेंगे, यह समझ लीजिए आप। भारत की कोल इंडिया कंपनी का प्रोडक्शन 32% बढ़ा है, यह ऑन रिकॉर्ड है। कोल सेक्रेटरी ने बताया है, इस बात की जानकारी दी है। कोल इंडिया की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जब भारत का कोयले का उत्पादन 32% बढ़ा है, तो आप अडानी से कोयला क्यों मंगा रहे हैं? राज्य सरकारों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो 10% कोयला विदेशों से मंगाएं? जब हमको 3,000 रुपए टन भारत का कोयला मिलता है, तो आप अडानी का कोयला 30,000 रुपए टन क्यों मंगवा रहे हैं? क्यों मंगवा रहे हैं विदेशों से आप? कोल इंडिया ने अभी टेंडर किया है, जो टेंडर अडानी को मिला। जो मेरा शक था वो सही साबित हुआ, अडानी को मिला। अडानी की विदेशों में कोयला की खदानें हैं। इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी बांटना अपने मित्र को। आपने 3,000 टन कोयले की जगह 30,000 रुपए टन भारत के राज्य सरकारों से दिलवाने की योजना बनवा दी। इसको कहते हैं रेवड़ी। और अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री हर घर को। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? फरिश्ते योजना, 50 लाख का भी इलाज हो तो दिल्ली की सरकार उठाएगी। बताइए ये रेवड़ी है क्या? हमारी माताएं बहनें जो मजदूरी करती हैं, जिनको 50 रुपए 100 रुपए रोज बस में खर्च करना पड़ता था, केजरीवाल जी उनके लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। वो ऑटो वाले की, वो रिक्शे वाले की बेटी जो कॉलेज जाने के लिए 100 रुपए खर्च करती थी, उसके लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। बताइए ये रेवड़ी है क्या? मासूम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये रेवड़ी है क्या? मुफ्त में दवाएं दे रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, पानी मुफ्त में दे रहे हैं। ये रेवड़ी है क्या? ये आम इंसान की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर रेवड़ी से इतनी परेशानी है, तो अपने सारे सांसदों को जो 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है उसको बंद कराइए। हर महीने 5,000 यूनिट फ्री बिजली। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब बंद कराइए। जनता को बिजली फ्री दे दें। केजरीवाल तो रेवड़ी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो रेवड़ी है। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे दें तो रेवड़ी है। पानी मुफ्त दे दें, दवा मुफ्त दे दें तो रेवड़ी है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दे तो रेवड़ी है। और अपने पूंजीपति मित्रों का, अडानी जैसे मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी आप माफ कर देते हो। वो क्या है? बताइए वो क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे। वो बताइए देश को कि क्या है। डीएचएफएल से 27 करोड़ चंदा लेके 34,000 करोड़ रुपए देश का लुटवा देते हैं। वो क्या है? वो कहां की रेवड़ी है? लखनऊ की रेवड़ी है कि इंदौर की रेवड़ी है? कहां की रेवड़ी है वो? कि गुजरात की रेवड़ी है? कहां से बांटते हैं आप?
नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। इन्हें एक तरह से राहत दी गई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को देश में खूब पैसा है और इतना पैसा है कि रईसों के लिए पैसा किस रूप में माफ किया जाता है और आज से नहीं दसियों बरस से किया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये रकम 48 खरब है। आसान कर पढ़िएगा तो कहा जाएगा 4,80,000 करोड़। और इतनी रकम बीते 10 बरस में रईस कर्जदारों को माफ कर दी गई या कहें बट्टे खाते में डाल दी गई। और इस रकम का मतलब होता क्या है? देश में 32 करोड़ टॉयलेट बन सकते थे, 3 करोड़ 20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर भी बन सकते थे, 585 नए एम्स बन सकते थे, 2043 आईआईटी बन सकते थे, 96,000 किलोमीटर लंबी सड़क बन सकती थी। पर यह सब ठीक उसी तरह जैसे काले धन के 15 लाख रुपए आपके खाते में आ नहीं सकते, तो फिर यह सब भी नहीं बन पाए। क्योंकि रईस कर्जदारों पर सरकार कैसे मेहरबान रहती है, यह भी समझ लीजिए। एक दौर मनमोहन सिंह का, एक दौर नरेंद्र मोदी का। मनमोहन सिंह के आखिरी 5 बरस के दौरान बैंकों ने 87,329 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। और फिर मोदी सरकार आई तो उसके दौर में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3,92,765 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 4 गुने से ज्यादा। और दोनों को मिला दीजिएगा तो रकम वही 48 खरब हो जाएगी। तो एनपीए को लेकर पहले प्रधानमंत्री क्या कहते थे, सुन लीजिए। तो 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने। और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार ने दिए हुए पैसे। तो ये कहते हुए भी मोदी सरकार ने कर्जदारों के 3,92,765 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। तो कटघरे में वित्त मंत्रालय और मोदी सरकार तो है, जिसके राज में बैंकों का भट्टा बैठ रहा है। क्योंकि बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम जिस तेजी से बढ़ रही है, वो बैंकों की पूरी सेहत बिगाड़ सकती है। आलम यह है कि 2017-18 में निजी और सार्वजनिक बैंकों ने कुल 1,44,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, जबकि एक साल पहले यानी 2016-17 में बैंकों ने 89,048 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। यानी सिर्फ एक साल में बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम में 61.8% का उछाल हो गया। Don't go by the literal meaning of write-off doesn't mean ऋण माफी in banking terms. So you're not, the loan still remains. The loan still remains. You still continue to pursue it. But you still continue to pursue to recover the loan. ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान का मतलब क्या था कि बट्टे खाते में डाली गई रकम डूबेगी नहीं और बैंक उन्हें वसूल करेगा, क्योंकि साल दर साल बैंक बट्टे खाते में डाले जाने वाली रकम बढ़ाते जा रहे हैं। तो बैंकों का घाटा और एनपीए बैंकों की कमर तोड़ रहा है। कर्ज वसूली की जगह कर्ज की रकम को बट्टे खाते में डालकर बैलेंस शीट को साफ दिखाने की कोशिश हो रही है। मसलन 2013 में बैंकों ने जहां 31,539 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले, 2014 में बढ़कर ये 35,424 करोड़ रुपए हो गए और बढ़ते बढ़ते 2018 आ गया। तो इस बरस 1,44,093 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए। और उस पर तुर्रा ये कि कभी प्रधानमंत्री संसद में ये दावा करने से नहीं चकते कि उनके कार्यकाल में 1 पैसे का कर्ज एनपीए में नहीं गया, तो कभी कहते हैं ये पिछली सरकारों का पाप, पिता ने जिसे चुना उसकी, या सिर्फ मान लिया जाए होगी। क्योंकि इस दौर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर कर्ज वसूली के दावे भी किए गए,
जिसके जरिए बीते 2 बरस में सिर्फ एक ही मामला हल हुआ, भूषण स्टील का मामला। टाटा ने खरीदा पर उसमें भी बैंकों को 35% का नुकसान हो गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। लेकिन अब एक और आंकड़ा सामने आया है और आंकड़ा ये है कि पिछले 4.5 साल में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश का कर्ज करीब 49% तक बढ़ गया है। अब ये फीसदी और ऐसे आंकड़े तो हमें समझ आते नहीं है, इसलिए सोचा कि चलो रुपए में हिसाब कर लेते हैं। तो हिसाब ये है कि जून 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 54,90,763 करोड़ रुपए का था और सितंबर 2018 में यह कर्ज बढ़कर हो गया है 82,03,253 करोड़ रुपए। और ये आंकड़ा हम खुद से नहीं बता रहे हैं।